असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वदूद ख़ान। कल हमने पढ़ा था द मॉडल मिलीनियर का पहला पेज और यहाँ तक हमने पढ़ा था सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विद एवरी डे। इस तरह की भिखारी जिस तरह की ये वाला भिखारी है वो हर रोज़ नहीं मिला करते। पुअर ओल्ड चैप, बेचारा बूढ़ा दोस्त। सैड हुई ने कहा, बेचारा बूढ़ा दोस्त। हाउ मिजरेबल ही लुक्स, कितना लाचार वो दिखाई देता है। बट आई सपोज, लेकिन मेरा ख्याल है, टू यू पेंटर्स हिज फेस इज़ हिज फॉर्चून, के आप तस्वीर बनाने वालों के लिए, मुसव्विरों के लिए, पेंटर्स के लिए हिज फेस इज़ हिज फॉर्चून, उसका चेहरा ही उसकी किस्मत है। सर्टेनली, यकीनन, रिप्लाई ट्रेवर, ट्रेवर ने जवाब दिया, यकीनन। यू डोंट वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी डू यू, आप बेगर को खुश देखना नहीं चाहेंगे क्या, आप चाहेंगे? हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, आस्क्ड हुई ने पूछा। हाउ डज अ मॉडल गेट, एक मॉडल को कितने पैसे मिलते हैं फॉर सिटिंग, यहाँ बैठने के लिए, यानी आपसे तस्वीर बनाने के लिए एक मॉडल को कितने पैसे मिलते हैं। एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन अ डाइवन, जैसे ही उसको एक आरामदेह जगह मिली एक सोफे पर, डाइवन कहते हैं सोफे पर। अ शिलिंग एन आवर, यानी ट्रेवर ने जवाब दिया, 1 घंटे के लिए उसको 1 शिलिंग मिलता है, यानी शिलिंग एक करेंसी है, ठीक है। यानी कि जब मैं इसकी तस्वीर बना रहा होता हूँ तो 1 घंटे के लिए बैठने के लिए उसको 1 शिलिंग मिलता है। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन, एलन से पूछा हुई ने कि तुम्हें तुम्हारी तस्वीर, जब तुम तस्वीर बनाते हो उस तस्वीर को बेचने पर तुम्हें कितना मिलता है। ओहो, फॉर दिस आई गेट 2000, इसके लिए मुझे 2000 मिलते हैं पाउंड्स। हुई ने पूछा, क्या 2000 पाउंड मिलते हैं? तो गाइनीज, रिप्लाई ट्रेवर, ट्रेवर ने जवाब दिया, मुझे गाइनीज मिलते हैं, यानी गाइनीज पाउंड्स और शिलिंग ये करेंसी है यूरोप की, ठीक है। वेल, आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, मेरा ख्याल है कि मॉडल का क्या होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि जितने पैसे आपको मिलते हैं उसमें से एक ख़ास परसेंटेज होना चाहिए मॉडल का। क्राइड हुई ने जवाब दिया, लाफिंग, हंसते हुए, दे वर्क क्वाइट हार्ड एज यू डू, वो भी आपकी तरह सख्त मेहनत करते हैं। It's all very well, Hui, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost attains the dignity of a manual labor. It's all very well, Hui, for you to talk. ये आपके लिए कहना बहुत आसान है हुई, बट आई एश्योर यू, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, दैट देयर आर मोमेंट्स, के ऐसे भी लम्हात आते हैं, व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ अ मैनुअल लेबर। इसका मतलब होता है, यानी ये आपके लिए बहुत आसान है हुई, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी कभार ऐसे लम्हात भी आते हैं कि हमें मज़दूरों की तरह काम करना पड़ता है, कि जो आर्ट है तस्वीर बनाने में कभी कभी हमें जिस्मानी मज़दूरी की तरह, जिस तरह जिस्मानी मज़दूरी होती है उस तरह हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट कैम इन, कुछ देर के बाद मुलाजिम अंदर आया। एंड टोल्ड ट्रेवर, और ट्रेवर को बताया, दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम, कि फ्रेम बनाने वाला उससे बात करना चाहता है। डोंट रन अवे हुई से कहा ट्रेवर ने कि आप भागो मत। ही सेड, उसने कहा, एज ही वेंट आउट, जैसे ही वो बाहर गया। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। द ओल्ड बेगर मैन टूक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस, बूढ़े भिखारी ने ट्रेवर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए उसने आराम किया। ऑन अ वुडन बेंच, जो एक वुडन बेंच पे, एक लकड़ी का बेंच था, दैट वाज बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे पड़ा था। यानी बूढ़े भिखारी ने ट्रेवर के गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और उसके पीछे एक लकड़ी का बेंच पड़ा था और उस बेंच पे उसने थोड़ी देर आराम किया। ही लुक्ड सो फॉरलॉर्न एंड रेचेड, वो बहुत लाचार और मुसीबत ज़दा दिखाई देता था। दैट हुई कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम, कि हुई जो है ना, तरस खाए बगैर उस पर कुछ, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। हुई को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट्स टू सी व्हाट मनी ही हैड, और उसने अपने जेब में देखा कि उसके पास कितने पैसे हैं। ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ सोरन एंड सम कॉपर्स, उसके पास जो भी मिला उसको जेब में वो एक सोरन था, सोरन भी एक करेंसी होती है, एंड सम कॉपर, और कुछ कॉपर्स के सिक्के उसको मिले।
पुअर ओल्ड फेलो ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, बेचारा गरीब दोस्त, ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू, इसको जो है ना यानी इस बेचारे बूढ़े गरीब को इन सिक्कों की ज़्यादा ज़रूरत है मेरी 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 से इस में यानी कि मुझसे इसको ज़्यादा ज़रूरत है इन सिक्कों को, तो मुझे ये सिक्के उसको देने चाहिए। एंड ही वॉकड, और वो चल पड़ा अक्रॉस द स्टूडियो के उस पार, एंड स्लिप्ड द सोरन इनटू द बेगर्स हैंड, और उसने भिखारी के हाथ में वो सोरन, वो जो सिक्का था, वो जो करेंसी थी, वो उस भिखारी के हाथ में दे दी। द ओल्ड मैन स्टार्टल्ड, ओल्ड बूढ़ा आदमी चौंक उठा, एंड अ फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स। फेंट स्माइल कहते हैं हल्की सी मुस्कुराहट, फ्लिटेड का मतलब होता है फैल जाना, विदर्ड लिप्स का मतलब होता है मुरझाए हुए होंठ, और उसके मुरझाए हुए होंठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। थैंक यू सर, ही सेड, थैंक यू, शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया। देन ट्रेवर अराइव्ड, फिर ट्रेवर आ गया, एंड हुई टूक हिज लीव, और हुई ने रुखसत ली, एंड वॉकड होम, और वो घर की तरफ चल पड़ा। दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू द कैफ़े एट अबाउट 11 o'clock, उस रात वो एक कैफ़े में चहलकदमी करते हुए कैफ़े में चल पड़ा तकरीबन रात के 11 बजे। एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ, और उसने देखा कि ट्रेवर अकेले बैठा हुआ है इन द कॉफ़ी रूम में, ड्रिंकिंग हॉट कैपुचिनो, और वो एक गर्म कॉफ़ी पी रहा था। कैपुचिनो जो है ना कॉफ़ी की एक टाइप होती है, ठीक है। तो उस रात जो है ना हुई जो है ना अकेले जो है ना ऐसे घूम रहा था, चहलकदमी कर रहा था, और वो चहलकदमी करते हुए रात के 11 बजे एक कैफ़े में पहुंचा, और उसने उस कैफ़े में हुई अपने दोस्त एलन ट्रेवर को देखा कि वो जो है ना अकेले बैठा हुआ है और हॉट यानी गर्म कैपुचिनो पी रहा है। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, ही सेड एज ही ऑर्डर्ड हिज कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। वेल एलन, अच्छा एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, क्या तुमने वो तस्वीर अच्छे तरीके से मुकम्मल कर ली। ही सेड, उसने कहा, एज ही ऑर्डर्ड, जैसे ही उसने मांगा, हिज कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, जैसे ही उसने अपने लिए एक काली कॉफ़ी मंगवाई। फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माई बॉय, मेरे दोस्त, मैंने उसको फिनिश भी कर लिया और उसको फ्रेम में बंद भी कर लिया। आंसर ट्रेवर ने जवाब दिया। एंड बाय द बाय, यू हैव मेड अ कॉन्केस्ट, और रुखसत होते हुए तुमने एक जीत हासिल की। दैट ओल्ड मॉडल यू सा इज क्वाइट डिवोटेड टू यू, जो बूढ़ा मॉडल तुमने देखा था वो आपके साथ बहुत मुखलिस था। आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, मुझे उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा। हु यू आर, कि तुम हो कौन, वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट यूर इनकम इज़, तुम्हारी आमदनी कितनी है, एंड व्हाट प्रॉस्पेक्ट्स यू हैव, और तुम्हारे ख्यालात क्या हैं। माई डियर एलन, क्राइड हुई ने जवाब दिया, मेरे प्यारे एलन, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम, जब मैं घर जाऊंगा तो शायद वो मेरे घर में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, लेकिन यकीनन तुम मजाक कर रहे हो। पुअर ओल्ड रिच, बेचारा बूढ़ा आदमी। आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल दैट एनी वन शुड बी सो मिजरेबल, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है कि कोई इतना ज़्यादा बुरे हालत में भी हो सकता है। आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एट होम, मेरे पास घर में मेरे जो है ना कपड़ों के अंबार पड़े हैं, पुराने कपड़ों के अंबार पड़े हैं। डू यू थिंक, क्या आप समझते हो, ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम, क्या उनमें से वो कोई कपड़े पसंद करेगा। वाई हीज रेग्स वर फेलिंग टू बिट्स, उसके छेछड़े टुकड़ों में, उसको जो छेतड़े थे वो टुकड़ों में क्यों बटे हुए थे। बट ही लुक स्प्लेंडेड इन देम, सेड ट्रेवर ने कहा, लेकिन वो उन छेतड़ों में भी खूबसूरत यानी दिलकश या शान व शौकत वाला नज़र आ रहा था। आई वुडंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनी थिंग वट यू कॉल रेग्स आई कॉल रोमांस। आई वुडंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट, मैं उसको एक फ्रॉक कोट में यानी एक अच्छे लिबास में पेंट नहीं करूँगा। फॉर एनी थिंग वट यू कॉल रेग्स आई कॉल रोमांस, और जिनको तुम छेतड़े कहते हो मैं उसको रोमांस कहता हूँ, यानी जो उसने लिबास पहना हुआ था, ट्रेवर कहता है कि मैं उस लिबास को रोमांस कहता हूँ जबकि तुम उसे छेतड़े कहते हो। हाउएवर आई विल टेल हिम
अलबत्ता मैं उसे आगाह कर दूंगा ऑफ यूर ऑफर, तुम्हारी पेशकश के बारे में कि तुम उसे कपड़े देना चाहते हो। यू डोंट मीन टू से यू टॉक्ड टू हिम अबाउट मी, सेड हुई, तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे बारे में उससे बात नहीं की। सर्टेनली आई डिड, यकीनन मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की। ही नोज ऑल अबाउट द रेलेंटलेस कॉलोनल, यूर मैरिज एंड द 10,000 पाउंड, वो सब कुछ जानता है। बेरहम यानी संगदिल कॉलोनल के बारे में भी वो जानता है, तुम्हारी शादी के बारे में भी वो जानता है और 10,000 पाउंड के बारे में भी वो जानता है। यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, क्राइड हुई, लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री। यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर, तुमने उस बूढ़े भिखारी को बताया, ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, मेरे सारे ज़ाती मामलात। क्राइड हुई ने चिल्लाते हुए कहा, लुकिंग वेरी एंग्री एंड रेड एंड एंग्री, वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। यानी हुई जो है ना, उसने बहुत गुस्से से जो है ना और चीखते हुए कहा कि तुमने उस बूढ़े भिखारी को मेरे सारे ज़ाती मामलात के बारे में बताया। अच्छा, अब आगे ट्रेवर क्या कहता है। माय डियर बॉय, मेरे प्यारे दोस्त, से ट्रेवर ने कहा स्माइलिंग्स, ट्रेवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, दैट ओल्ड बेगर एज यू कॉल हिम, जो बूढ़ा भिखारी जिसको तुम बूढ़ा भिखारी कहते हो, इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, वो यूरोप के अमीर तरीन आदमियों में से एक है। ही कुड बाई ऑल लंडन टुमारो विदाउट ओवर ड्राइंग हिज अकाउंट, ही कुड बाई ऑल लंडन, वो पूरे लंदन को ख़रीद सकता है कल, विदाउट और ड्राइंग हिज अकाउंट, अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाले बगैर। ही हैज़ अ हाउस इन एवरी कैपिटल, हर दारुल हुकूमत में उसका एक घर है। डाइन्स ऑफ गोल्ड प्लेट, और वो सोने के प्लेट में खाना खाता है। व्हाट, क्या, एक्सक्लेम्ड हुई ने हैरानगी से कहा, क्या। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगला जो ये जो चैप्टर है, आगे जो चैप्टर है वो हम दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।